देखिए बच्चों, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की 10वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। ओपन बुक से पेपर होंगे, घर पर लिया करके पेपर देना पड़ेगा। क्या कोई भी इंसान कुछ भी बोल दे रहा है? मुझे आज सुबह बच्चों का फ़ोन आया, बोल रहा है कि सर अब हमारी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही है। मैंने पूछा क्या हो गया बेटा, पढ़ाई करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही? तो उन्होंने बोले कि हमने अखबार में पढ़े हैं कि 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षाएं है वो रद्द हो रही है। एमपी बोर्ड और जितनी बोर्ड की जो परीक्षाएं है वो सब क्या हो रही है, रद्द हो रही है। ओपन बुक के माध्यम से होगी, ऑनलाइन पेपर होंगे कोरोना वायरस के चलते। देखिए, ये जो खबर जो छपी है वो 9वीं क्लास के लिए और 11वीं क्लास के लिए छपी है। और 9वीं क्लास का परसेंटेज कहीं काम नहीं आता है, वो सिर्फ 10वीं क्लास में काम आता है। आप जो 9वीं क्लास में सिर्फ पढ़ाई मायने रखती है। 9वीं क्लास में आपका बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा 10वीं क्लास में उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। और 11th क्लास का बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होता है 12th क्लास में उतना ही बेनिफिट होता है। देखिए, आपका जो 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास का जो आपका जो मार्कशीट है और 10वीं क्लास का आपको जो रिजल्ट है वो जीवन में हर जगह काम आएगा। इसके बाद अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म डालोगे, नॉन पीपीटी का फॉर्म डालोगे, आईटीआई का फॉर्म डालोगे, कोई भी फॉर्म डालोगे, यहाँ तक कि 11th क्लास में अगर आप मैथ, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर या कॉमर्स किसी में से यदि एक आध सब्जेक्ट भी आप चॉइस करोगे तो 10th क्लास का परसेंटेज आपको सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास का ही परसेंट काम आएगा। पहली क्लास से लेकर के 9वीं तक की जो क्लास होती है वो दूध की धोनी होती है, उसका परसेंट कहीं काम नहीं आता है। वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए और सीखने के लिए होता है। हर परीक्षा में चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक का, एमपीपीएससी, यूपीएससी, जितना ही फॉर्म डालोगे ना, हर जगह सिर्फ 10वीं क्लास की मार्कशीट काम आती है। 10th क्लास की मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्कशीट है 10th क्लास की। और तुम लोग के 2 महीने बचे परीक्षा में, और ये मैंने जैसी खबर डाला कि भैया पेपर रद्द होगा, सब के सब चूतिए लोग यहाँ पर देखने के लिए आ गए वीडियो। और जब यहाँ पे पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, विज्ञान पढ़ाता हूँ, तो कोई देखने नहीं आता है। मुश्किल से 500-1000 व्यूज जाते हैं। तुम मूर्ख नहीं तो तुम क्या हो? तुम महामूर्ख लोग हो। अपने भविष्य के साथ तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो। 10वीं क्लास का परसेंट हर जगह काम आएगा, हर जगह। तुम्हारी जिंदगी की पहली जंग, तुम्हारे जीवन की पहली सीढ़ी, तुम्हारे जीवन की पहली लड़ाई 10वीं क्लास है। यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए कोई नहीं आया, बाकी सब लोग ना सिलक छापने के लिए आए हैं, पैसा छापने के लिए आए हैं। ऊट पटांग कुछ भी वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट बना ली है। जब तक माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की जो वेबसाइट है www.mpbsc.nic.in, जब तक इस पर आदेश नहीं आ जाता तब तक उसको सही मत मानिए। और दूसरी वेबसाइट है bimarshportal.com, www.bimarsh बिमर्श पोर्टल portal.com। जब तक इस पर आदेश नहीं जाता तब तक हम मान नहीं सकते। अखबार में तो आए दिन कुछ भी खबर छप जाती है। अखबार में छप जाएगा कि भारतीय शेर मर गया, तो क्या सच में मर गया क्या? मैं तो यहाँ जिंदा हूं। अखबार वालों का क्या कुछ भी छाप देंगे? जब तक ओरिजिनल वेबसाइट पर ना आ जाए और किसी प्रमाणित अखबार पे ना जाए, प्रमाणित चैनल पर ना जाए, तब तक हम इसको सत्य नहीं मान सकते। इनका क्या है, पहले बोल दिए कि भैया पेपर नई शिक्षा पद्धति आएगी, फिर 7 दिन बाद बोलते कि नई शिक्षा पद्धति नहीं आएगी, फिर ब्लूप्रिंट निकाल दिए, फिर वो ब्लूप्रिंट रद्द कर दिए, फिर नया ब्लूप्रिंट ला दिए, पुराना प्रश्न बैंक निकाल दिए, फिर नया प्रश्न बैंक लेके आ गए। कई बोलते पेपर होंगे, कई बोलते पेपर नहीं होते। इनके चक्कर में रहोगे ना, अपना भविष्य खराब कर जाओगे। तुमको इससे क्या करना है यार? तुमको इससे क्या करना है? पेपर ओपन बुक से होंगे, अरे भाई वो सब चीज छोड़ो, तुम बस अपना पढ़ाई में कंसंट्रेशन करो और फर्जीवाड़े में ध्यान देना छोड़ो। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है ना, वो तुमसे ज़्यादा परसेंटेज लेकर के आएंगे, क्योंकि वो बच्चों का ध्यान सिर्फ कायम है, पढ़ाई में है। और तुम लोग फर्जी खबरें में उलझे रहना और इधर उधर के स्टेटस लगाते रहना। मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है ना, वो तुमसे अच्छा परसेंट लेकर के आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे पास मोबाइल है, इतना अच्छा एंड्रॉइड सेट दिए, उसका सदुपयोग करो। एजुकेशनल वीडियोस देखो, फालतू की फर्जी खबरें क्यों देखते हो? अपना बुद्धि भ्रष्ट मत करो मेरे भाइयों। अपने जीवन की पहली जंग है और ओपन बुक्स एग्जाम हो रहे तो और अच्छी बात है। जो बच्चा देखो, इसके पहले रिवीजन टेस्ट हुए थे, रिवीजन टेस्ट में सब लोग को घर पे आकर के लिखने के लिए बोले थे, लेकिन
किसी बच्चे का 40% बना और किसी बच्चे का 99% बना। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका एग्जाम अगर ऑफलाइन भी लेंगे या फिर ऑनलाइन लेंगे वो 90 से ऊपर ही बनाएंगे, और जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं उनको घर पे लाके कापी किताब खोल के भी दे देंगे ना, तब भी वो ढूंढ के नहीं लिखने वाले। इसलिए मेरे भाई पढ़ाई करो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, पिछले साल इतना भयंकर कोरोना फैला था, उस समय भी आप लोग बोर्ड परीक्षाएं ली गई थी, और अभी भी इंदर सिंह परमार जो मंत्री है उनने बोल चुके हैं कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं है, वार्षिक परीक्षाएं जो है 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की, जैसे पिछले साल से होते आई है उसी प्रकार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कल को कॉलेज में एडमिशन करना है तो उसके लिए आपको 10वीं और 12वीं का परसेंटेज काम आता है। बोर्ड परीक्षाएं होती है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। 2 महीने बचे हैं, पूरी जान लगा दो। अब तुम्हारे पास ये सोचने का भी समय नहीं बचा कि पढ़ाई कैसे करें। भाई आज अगर तुम समय खराब कर रहे हो ना, अगर तुम आज समय को बर्बाद कर रहे हो ना, कल समय तुमको बर्बाद कर देगा। मेरी बातें कड़वी लगी हो, बातें बुरी लगी हो ना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो देखना भी मत। भले 4 बच्चे देखे मेरे वीडियो, लेकिन चारों के चारों पढ़ने वाले हो। मुझे अनपढ़ गवार जाहिल लोग को नहीं पढ़ाना, जिनके अंदर कुछ भले ही बच्चे को गणित नहीं बन रही, लेकिन अगर उसके अंदर एक ललक है कि मुझे गणित सीखना है, मुझे विज्ञान सीखना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, ऐसे बच्चे बस मेरे चैनल से जुड़े रहे। मैं यही चाहता हूं। अगर तुम्हारे अंदर ललक है कुछ कर दिखाने की तो ही सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, नहीं तो जरूरत नहीं है, निकल लो। मैं बताना चाहूंगा 10वीं क्लास का परसेंट हर जगह काम आएगा। कल को जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कल को कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, सबसे मेन परसेंटेज 10वीं क्लास का ही होता है। और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं, ये सब चीज को एक तरफ छोड़ दो, तुम्हारे पेपर होना तय है, बोर्ड परीक्षा तुम्हारे होगी। भले ही सब जगह कोरोना लगा रहा है, हाथ सैनिटाइज करवाएंगे, दूर दूर बिठा के तुम लोग की ऑफलाइन परीक्षाएं ली जाएगी। 10वीं 12वीं क्लास के लिए कोई, खासकर 10वीं क्लास के लिए तो कोई आदेश नहीं आया है। इसलिए मति को भ्रमित मत करो और पूरे फोकस्ड के साथ अपनी तैयारी करो, उसी में है फायदा। इसीलिए 17 जगह से दिमाग हटाओ, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, भाड़ में जाए घर वाले, भाड़ में जाए दोस्त लोग, भाड़ में जाए दुनिया वाले। तुम्हारा सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि बस मुझे पढ़ना है, जितना पढ़ सकता हूं उतना पढ़ना है, कड़ी मेहनत करना है। अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन अब जाग जाओ। अगर अब सोते रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अब उठ जाओ, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। पूरी लगन लगा दो पढ़ाई में, ना दिन देखो ना रात देखो। जितनी भी गणित है पूरी गणित खत्म कर डालो, पूरा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पूरा याद कर डालो, एक तरफ से पूरा खजाओ एक तरफ से। जो बच्चे शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों आप लोग पूरा तैयारी करो, क्योंकि इसके पहले रिवीजन टेस्ट हुआ था। रिवीजन टेस्ट में ये लोग ब्लूप्रिंट नहीं निकाल पा रहे ढंग से। ये लोग तुम्हारा पेपर हो सकता है प्रश्न बैंक से बाहर के क्वेश्चन पूछ ले, क्या कर लोगे, कहां केस डाल दोगे। रिवीजन टेस्ट में भी तो वही हुआ था, सिलेबस कम कर दिया गया था और ऐसे क्वेश्चन भर दिए गए थे जो कि रिड्यूस सिलेबस के बाहर के आ गए थे। जिन बच्चों की तैयारी कुछ भी नहीं है, सबसे पहले मैं उनको बताऊंगा तैयारी कैसे करना है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करे मैं उनको बताऊंगा। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करे, सबसे पहले आप लोग क्या करो, 6 के 6 विषय के जो प्रश्न बैंक है वो पूरे के पूरे प्रश्न बैंक तैयार करके खत्म कर दो। इधर उधर दिमाग मत लगाओ। गणित का प्रश्न बैंक पूरा हल कर डालो, एक एक सवाल को 3-3 4-4 बार कर लो। विज्ञान का प्रश्न बैंक, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक, अंग्रेजी का प्रश्न बैंक, हिंदी का प्रश्न बैंक, संस्कृत का प्रश्न बैंक पूरा पढ़ करके खत्म कर डालो। सबसे पहले काम ये करो। और इतना याद करने के बाद इतने के भरोसे मत बैठ जाना, क्योंकि प्रश्न बैंक से याद करोगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, बाहर के भी आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है ना कि नहीं। जब प्रश्न बैंक याद करके हो जाएगा, उसके बाद सब 6 के 6 विषय के पिछले 5-5 साल के जो सन डले वाले जो प्रश्न उत्तर है, पिछले 5-5 साल के जो पेपर है उनको तैयार करो। ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले सन में आ चुके हैं लेकिन इस बार प्रश्न बैंक में नहीं दिए हैं, उन प्रश्न उत्तर को तैयार करो। वो भी पूछे जा सकते हैं, हर साल से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, उनको तैयार करो। सबसे पहले प्रश्न बैंक पूरा तैयार करो, उसके बाद फिर पिछले 5-5 साल के पेपर तैयार करो पूरा। उसके बाद जब पूरा पेपर तैयार कर हो जाएगा, उसके बाद फिर परीक्षा अध्ययन या परीक्षा प्रबोध जो 20 क्वेश्चन आपके निकल करके आए हैं उनसे तैयारी करो, उनको वो याद करो।
उनसे याद करो। और इतना करने के बाद अब ऐसे बच्चे जो कि पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, साल भर से पढ़ाई कर रहा है, जो टॉपर बनना चाहते हैं, जो मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर के आना चाहते हैं, जो 90% 95% बनाना चाहते हैं, उन बच्चों को कहना चाहूँगा आप लोग तो पूरा पूरा पढ़ो, क्योंकि आप लोग ने शुरू से गणित करते आए हो, आप लोग ने शुरू से विज्ञान अंग्रेजी सब याद करते आए हो, पूरा पूरा एक तरफ से आप याद करना शुरू करो। भ्रम में मत रहो, भ्रम में बिल्कुल भी मत रहो। आप लोग की पूरी तैयारी रहेगी ना। जो बच्चा जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेगा ना, अगर मान चलो धोखे से, वो तो होंगे नहीं बिल्कुल भी, और धोखे से अगर ऑफलाइन पेपर हो और घर पे ला करके हो भी जाते हैं ना, तो जो बच्चे पूरी पूरी पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो लोग का परसेंटेज सबसे ज़्यादा ही रहेगा। लिख के दे रहा हूँ। वैसे तो ऐसा कंडीशन होगी नहीं, पेपर 10वीं क्लास के बिल्कुल ऑफलाइन ही लिए जाएंगे, स्कूल में जाकर के लिए जाएंगे। इसलिए अभी तक तैयारी नहीं करे, अब जाग जाओ, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम आज अभी से भी जब तुम वीडियो देख रहे हो पढ़ाई करना शुरू करोगे, तो अभी भी तुम लोग के पास 1 महीना है, 1 महीने आधा महीने का तुम लोग के पास समय है। कम से कम प्रश्न बैंक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके हो ही जाएंगे। बुद्धि को भ्रष्ट मत करो, एकाग्रता, पूरे कॉन्सेंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो मेरे भाई। समझ में आ रहा है? ठीक।